सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, बाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। अगर आप पुराने गानों को सुनने का शौक रखते हैं तो यह आप जरूर जानते होंगे कि मुकेश कौन थे और उनके द्वारा कौन कौन से गीत गाए गए। आज भी मशहूर गायक मुकेश द्वारा गाए हुए गानों को लोग बहुत पसंद करते हैं। हालांकि आज के दौर में उनके कई गानों का रीमिक्स मार्केट में आया है, लेकिन जो बात ओरिजिनल गानों में है वो आज के रीमिक्स गानों में कहां। गायक मुकेश की आवाज का जादू आपने कई फिल्मों में सुना होगा। उन्होंने बड़े बड़े नामचीन एक्टरों के गानों को अपनी आवाज दी है। मुकेश को म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर सिंगर माना जाता है। आज भी वो कई सिंगरों के लिए आइडल हैं। उनके पॉपुलर गाने जो आज भी सुने जाते हैं, जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जाने कहां गए वो दिन, ये कुछ इस तरह के गाने हैं जो आज भी लोग सहजता से गुनगुनाना पसंद करते हैं। फिल्मी दुनिया के मशहूर प्लेबैक सिंगर मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था। उनके पिता जोरावर चंद माथुर जो कि एक इंजीनियर थे और उनकी माता चंद्राणी माथुर एक घरेलू महिला थी। मुकेश का परिवार काफी बड़ा था। वह 10 भाई बहन थे, जिनमें मुकेश का नंबर 6वां था। अपनी 10वीं की पढ़ाई करने के बाद मुकेश नौकरी करने लगे, लेकिन इस दौरान भी वह अपनी आवाज पर निरंतर काम करते रहे। संगीत में अपनी आवाज निखारने के लिए वह निरंतर प्रयोग करते रहे। उनकी यह प्रतिभा ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाई और बहन की शादी में मुकेश को गाना गाते हुए एक्टर मोतीलाल ने सुना, जो कि उनके दूर के रिश्तेदार थे। फिर क्या था, वह मुकेश को अपने साथ मुंबई ले आए और पंडित जगन्नाथ प्रसाद से उन्हें मिलवाया। इसके बाद पंडित जगन्नाथ प्रसाद से मुकेश ने गायन सीखना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें 1941 में पहला ब्रेक फिल्म निर्दोष में मिला। इस फिल्म में गायकी के साथ उन्हें एक्टिंग का भी मौका मिला। इस फिल्म से उनके पहले गाने की शुरुआत हुई और वह गाना था दिल बुझा हुआ हो तो। इसके बाद 1945 में मुकेश ने बतौर प्लेबैक सिंगर एक्टर मोतीलाल के लिए गाना गाया। बस यहां से ही उनके करियर की गाड़ी ने जो रफ्तार पकड़ी तो फिर रुकी नहीं। 50-60 के दशक में मुकेश की आवाज के सबसे ज्यादा गाने प्रसिद्ध एक्टर दिलीप कुमार पर फिल्माए गए। वहीं 50 के दशक में उन्हें शोमैन राज कपूर की आवाज तक कहा जाने लगा। उस दौर में राज कपूर व मुकेश के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद को तैयार रहते थे। साल 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी ने राज कपूर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। हालांकि यह बात कुछ लोग ही जानते हैं कि राज कपूर की जिगरी यार मुकेश को भी फिल्म अनाड़ी के एक गाने के लिए बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और वह गाना था सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। इस तरह मुकेश यह अवार्ड पाने वाले पहले पुरुष गायक थे। इसके बाद साल 1974 में फिल्म रजनीगंधा के एक गाने के लिए मुकेश को नेशनल सम्मान से सम्मानित किया गया। वह गाना था कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है। मुकेश ने लगभग हर तरह के गानों को गाया है, लेकिन लोगों ने उनके दर्द भरे नगमों को ज्यादा पसंद किया। दर्द का बादशाह कहे जाने वाले मुकेश के दर्द भरे गानों में कुछ गाने इस तरह हैं। ये मेरा दीवानापन है, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, दोस्त दोस्त ना रहा, वफा जिनसे की बेवफा हो गए, सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, बाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार, जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के भरमाए, ना संदेश
न कोई खबरिया रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में करके 16 पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। इस तरह के कई गीतों को उन्होंने अपनी मखमली आवाज में पिरोया है। एक के बाद एक मुकेश ने बड़े एक्टरों के लिए गाने गाए। मेरा नाम जोकर, श्री 420, आवारा, संगम आदि फिल्मों में उनके गाए हुए गानों से राज कपूर की भी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने अभिनेता मनोज कुमार, सुनील दत्त, फिरोज खान आदि उस दौर के कई बड़े बड़े एक्टरों के गानों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। कई फिल्मों में बतौर सिंगर व एक्टर काम करने के बाद मुकेश फिल्म निर्माता भी बने। 1953 में मुकेश अभिनेत्री सुरैया के साथ फिल्म माशूका में मेन रोल में दिखाई दिए। साथ ही इस फिल्म में निर्माता और संगीतकार भी खुद ही रहे। उन्होंने 1951 में फिल्म मल्हार भी बनाई। मुकेश ने गाने तो हर किस्म के गाए, मगर दर्द भरे गीतों की चर्चा मुकेश के बिना अधूरी है। उनकी आवाज ने दर्द भरे गीतों में जो रंग भरा, उसे दुनिया कभी नहीं भुला सकती। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यही नहीं, मुकेश ने अपनी आवाज में फिल्म आवारा का गाना मेरा जूता है जापानी गाकर लोगों को सारा गम भूलकर मस्त होने का भी मौका दिया। मुकेश द्वारा गाई गई तुलसी रामायण आज भी लोगों को भक्ति भाव से झूमने को मजबूर कर देती है। करीब 200 से अधिक फिल्मों में आवाज देने वाले मुकेश ने संगीत की दुनिया में अपने आप को दर्द का बादशाह तो साबित किया ही है, इसके साथ साथ वैश्विक गायक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। चलिए मुकेश के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण किस्सों की बात करते हैं। एक किस्सा है, बात है 60 के दशक की। गायक मुकेश अपने सिनेमा करियर की बुलंदियों पर थे। एक बार एक लड़की बीमार हो गई। उसे मुकेश के गाने बेहद पसंद थे। उसने अपनी मां से कहा कि अगर मुकेश उन्हें कोई गाना गाकर सुनाए तो वह ठीक हो सकती है। मां ने जवाब दिया कि मुकेश बहुत बड़े गायक हैं, भला उनके पास तुम्हारे लिए कहां समय है। यदि वह आते भी हैं तो इसके लिए काफी पैसे लगेंगे। तब उस लड़की के डॉक्टर ने मुकेश से बात की, लड़की की बीमारी के बारे में बताया। मुकेश अपना काम रोककर तुरंत लड़की से मिलने अस्पताल आ गए। गाना गाकर सुनाया। इसके लिए उन्होंने कोई पैसा भी नहीं लिया। लड़की की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। लड़की की खुशी को देखकर मुकेश ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, आज ये लड़की जितना खुश है उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे मिली है। मुकेश के जीवन पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। वो ऐसे अकेले 5 गायक हैं जिनके गाए सभी गीतों के संकलन पर भी लेखक हरीश रघुवंशी ने मुकेश गीत कोश नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें मुकेश के फिल्मी गीतों के साथ उनके गैर फिल्मी गीतों को भी बेहद सलीके से संजोया गया है। फिर भी मुकेश के व्यक्तिगत जीवन, उनकी फिल्म यात्रा, उनके शौक, उनके सपने और समर्पण को लेकर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो पहले कभी प्रकाश में नहीं आई। मुकेश की ऐसी ही कुछ बातों को उनके छोटे भाई परमेश्वरी दास माथुर ने सालों पहले बताया था। दरअसल बहुत साल पहले पीडी माथुर ने एक साक्षात्कार में मुकेश के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई थी जो अब तक दुनिया को भी नहीं पता होगी। इसी दौरान उन्होंने बताया था कि मुकेश का सपना था जो कभी पूरा नहीं हो सका। पीडी माथुर ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि मुकेश शादी से पहले रोज रात को डायरी लिखा करते थे, लेकिन शादी होने के बाद उनका डायरी लिखना कम हो गया।
उन्होंने आगे बताया था कि जब मैंने मुकेश जी की लिखी डायरी देखी तो मैंने उनसे पूछा कि आप डायरी क्यों लिखते हैं। इस पर मुकेश जी ने कहा था, मैं अपनी जिंदगी की यादों को सजोना चाहता हूं, खुशियों को, दुखों को, संघर्षों को। मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, लेकिन बदकिस्मती से उनका यह सपना पूरा न हो सका। जीवन की आपाधापी में मुकेश समय से पहले ही दुनिया से चले गए, वरना उनके और भी बहुत से गीत हम सभी को सुनने को मिलते और शायद उनकी आत्मकथा भी पढ़ने को मिलती। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। गायक मुकेश ने एक गुजराती लड़की सरला से प्रेम विवाह किया था। वह सिर्फ उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों परिवारों में इसका खूब विरोध हुआ। आखिर दोनों ने परिवारों की परवाह न करते हुए शादी कर ली और यह दिन था मुकेश कुमार का जन्मदिन, यानी 22 जुलाई। वर्ष 1946 में मुकेश अपनी प्रेमिका सरला के साथ शादी के अटूट बंधन में बंध गए। इसके बाद मुकेश एक बेटा और 2 बेटियों के पिता बने। बेटे का नाम नितिन मुकेश, जो बॉलीवुड एक्टर नील नितिन के पिता हैं, और बेटियां रीटा व नलिनी हैं। मुकेश कुमार का निधन 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में एक स्टेज शो के दौरान दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। उस समय वह स्टेज पर एक गाना लाइव गा रहे थे और वह गाना था, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इस तरह एक लीजेंड गायक का निधन भी गायकी करते हुए हुआ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।